और खून पसीने की शहर के लोगों की मेहनत की कमाई गबन के तौर पर इनकी पर्सनल पॉकेट्स में पहुंची है, तो उसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा। ये जो शिकायतें मैं दे रहा हूँ, ये जो मैं सबूत दे रहा हूँ, अगर ये किसी भी लेवल पे जाके झूठे साबित हों तो मैं झूठी शिकायत करने का दोष में जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई करनी हो वो भी कभी भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से एक और रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट आपके साथ लेकर के आ गया हूं दोस्तों, जो आसपास आपके ऐसी खबरें लेकर के आ रही हैं। आजकल जिस तरीके से भिवानी के नगर परिषद की घोटालों की बात चल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं दिन ब दिन और प्रदर्शन किया जा रहा है शहर के कुछ लोगों के द्वारा। उनमें में से मेरे साथ एक मौजूद हैं बाल संरक्षण आयोग के सदस्य रहे हैं पूर्व में सुशील वर्मा, और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को। जिस तरीके से अब रोड पर उतर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, और कुछ दिन से मैं इनके इंटरव्यूज देख रहा हूं, तो मैंने सोचा आज बात की जाए कि पीछे सबसे पहले बात करूंगा वर्मा जी, आपने उन्हीं चेहरों को विचारों के पीछे इनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया था, उन्हीं की शिकायत कर दी आपने। किनके साथ हादसा हुआ? आपने चेयरमैन साहब की शिकायत कर दी, वो इस चेयरमैन ने उनकी कर दी, नरेंद्र सराफ की कर दी। घटना का तो आपको पता है, पीछे इनके साथ जो घटना हुई उन्हीं की शिकायत कर दी। क्यों उनके शनि और मंगल हावी कर रहे हो आप? नहीं, देखिए वो जो उनके साथ हुआ था वो अलग था, उसका मेरे इन शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है और उसके खिलाफ सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठाई जाए कि उसके साथ पहले किसी ने मारपीट कर रखी है, तो ये तो कहीं भी किसी प्रकार की मतलब जायज़ बात नहीं होगी। मैंने जो शिकायतें करी हैं या जो भी जिन लोगों ने शिकायतें करी हैं, या मैं इनके खिलाफ शिकायतें निष्पक्ष तरीके से हों, जाँच और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अति हो चुकी है भ्रष्टाचार की नगर परिषद भिवानी में। करोड़ों रुपए के गोलमाल करे गए हैं और खून पसीने की शहर के लोगों की मेहनत की कमाई गबन के तौर पर इनकी पर्सनल पॉकेट्स में पहुंची है, तो उसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा। 5 साल पहले कहाँ थे आप? 5 साल तक ये लोग राज करते रहे, शहर की मिनी सरकार चलाते रहे, तब तक आपको अंदेशा नहीं था ये सब हो रहा है, या एक ही दिन में ये बिल कट गया जब ये कुर्सी इनकी छूट गई? ये शिकायतें तो पहले ही मैंने करी इनके खिलाफ, 6 महीने पहले भी करी थी, 1.5 साल पहले भी करी थी, लेकिन तब तक मेरे पास सिर्फ इतना पता था, हाँ ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब ये पद से हटे हैं, फरवरी में जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तब लोगों ने स्पेसिफिकली शिकायतें देना शुरू करी हैं कि ये वाला मामला है, ये वाला मामला है। मैं पहले भी पुलिस के अधिकारियों से मिला था, तो उन्होंने उस टाइम भी यही कहा था कि स्पेसिफिक शिकायत दीजिए कि इस मामले में ये सबूत है। चीज़ें सबूत नहीं थे, पता सबको था, और जो जिन लोगों ने अब सबूत दिए हैं वो पहले देने से डरते थे या घबराते थे या सामने आने से परेशान होते थे। बात ऐसी नहीं कि 5 साल से पता नहीं था, खैर 5 साल तो इनका पूरा कार्यकाल चला है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पहले ही दिन से करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो ये 2017-18 से मामले आने स्टार्ट हुए थे, तो आवाज़ तो तब भी उठाई थी, शिकायतें तब भी दी थी, लेकिन ना तो कोई गवाह बनने को तैयार हुए, ना कोई इनके खिलाफ सबूत देने को तैयार हुए। अब लोगों ने सबूत भी दिए हैं और गवाह भी बन रहे हैं इनके खिलाफ। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इस हिसाब से हर कोई आरोप लगा रहा है नगर परिषद पर कि कोई कह रहा है विकास नहीं करवाया, कुछ लोग जैसे तख्तियों लिए दिखे वहाँ पर, आप तो 2-2 हाथों में तख्तियाँ लेके खड़े थे। कहीं ना कहीं खुद का आपका एक यूं कि उल्लू सिद्ध हो जाएगा, इससे मैं भी चुनाव लड़ लूँगा, इस बहाने लोगों की नज़रों में आ जाऊँगा, या फिर आरोप लगाने के पीछे सुशील वर्मा का ही कौन सा निजी हक है, हित है कि मैं ये कर लूँगा तो थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, या फिर एक जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता के ही उससे पहलू से आप काम कर रहे हैं? सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता के पहलू से ही काम कर रहा हूं, और मेरा इनके चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव नहीं लड़ेंगे सुशील? मुझे कोई चुनाव लड़ना है, और ना ही इस जो ये करप्शन हुआ है, इन चीज़ों का चुनाव से कोई संबंध है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह के बेईमान लोग भिवानी के लोगों ने 5 साल भुगते, वैसे दोबारा 5 साल तक और ना भुगतने पड़े। साफ छवि के लोग आएँ इतना तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन इनका उदाहरण सामने देख के खुद भी लोग जागरूक हो रहे हैं, खुद भी लोग समझदार हो रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आप ये कह रहे हो कि हाथ में तख्तियाँ लेके नारे लगाए या इनकी खिलाफत करी, तो किसी न किसी ने को तो करना ही था। और मैं तो जितने भी आज तक जिसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, उसको किसी जायज़ मुकाम तक पहुंचा के ही दम लिया है, महज आरोप नहीं लगाए। चाहे कोई भी ऐसा मामला उठा के देख लीजिए, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे पूछना चाहेंगे तो उसका भी जवाब दे दूंगा। सिर्फ आरोप लगाने के मकसद से कभी भी आरोप नहीं लगाए। आरोप तभी लगाए जब मुझे खुद संतुष्टि हो गई कि हाँ, ये मामले में ये फलां व्यक्ति दोषी है, और अगर दोषी है, जब मुझे मेरी संतुष्टि हो गई, उसके बाद मैंने खुद लीगल कंप्लेन मेरी तरफ से पुलिस को दी है। महज सड़क पे आरोप नहीं लगाया, शिकायतकर्ता बना हूँ। आज ही अपनी स्टेटमेंट मैं इकोनॉमिक सेल के अधिकारियों के सामने दर्ज करके आया हूँ।
और साथ में ये भी कह के आया हूँ कि ये जो शिकायतें मैं दे रहा हूँ, ये जो मैं सबूत दे रहा हूँ, अगर ये किसी भी लेवल पे जाके झूठे साबित हों तो मैं झूठी शिकायत करने का दोष में जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई करनी हो वो भी कभी भी कर देना। तो महज आरोप नहीं लगाए, जब सामने पता चल गया कि हाँ ऐसा है, आँखों के आगे दी गई चीज़ें, तब मैंने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, उस आवाज़ को मैं एक जायज़ रिज़ल्ट तक पहुंचाना चाहता हूं। कौन से मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो? आप कह रहे हो कि मैंने जो भी किया है उसके जायज़ मुकाम तक पहुंचाता हूं हर चीज़ को, तो कौन सा मुकाम है? आपने एप्लीकेशन देखी, किसको किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो? इस एप्लीकेशन के बाद ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन दी और घर बैठ गया, इनके खिलाफ़ FIR दर्ज होएगी। जो पहले वाली दर्ज हुई है उसमें कुछ लोगों को पुलिस ने बचाने की कोशिश करी है। पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी जिम्मेवार हैं वो इसमें शामिल हों। सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ नगर परिषद के कर्मचारी लिख दिया और वो खानापूर्ति पूरी हो गई। जिन लोगों की इसमें भूमिका है सीधे सीधे, उनको भी पुलिस को इस FIR में शामिल करना पड़ेगा। जो मैंने शिकायत दी है कि वहाँ पे नगर परिषद कार्यालय में फर्जी रसीदें काटी जाती थी, मैंने स्पेसिफिक शिकायत करी है। एक ऐसे गोलमोल नहीं कि नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले हुए हैं, जांच की जाए। क्या जांच करेगी पुलिस? मैंने रसीदें दी हैं, ये 3 रसीदें हैं और आप इनको वेरीफाई करवा लीजिए। वहाँ पे ये तो महज 3 रसीदें हैं। इस 5 साल के दौरान पता नहीं कितने ऐसे फर्जी रसीदें काट के और लोगों के खून पसीने की जो कमाई है वो जेब में डाली गई है, और जो पैसे सरकारी खजाने में जमा होने चाहिए थे वो जेब में गए हैं। पुलिस जांच कर रही है और मानना है, पुलिस के अधिकारियों ने मानना है कि हाँ ये रसीदें फर्जी हैं, और इन रसीदों को काटने के जिम्मेवार जो भी लोग हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया कर पूरा जायज़ मुकाम यही है। शिकायत दी और ठीक सिर्फ शिकायत देने तक सीमित रहे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन शिकायत देने के बाद उसका फॉलोअप, पुलिस का सहयोग, और जो जो पुलिस ने सबूत मांगे हैं वो सबूत उनको देना। कौन सा कैमरा छोड़ रखा था, कौन से गुप्त सूत्र छोड़ रखे थे कि जो रसीद कटती उसी को वो भी कलेक्ट कर लें और आप तक पहुंचा दिया? पहले से ही आप तैयार बैठे थे कि नगर परिषद में मुझे ऐसा ही करना है? कैसे आपको पता चला कि वहाँ पे इस तरह का करप्शन हो रहा है, इस तरह के काम हो रहे हैं? मुझे तो अब पता चला है। मुझे तो पहली बार ये 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने दी और ये कह के दी कि हम सामने आके शिकायत नहीं कर सकते। मैंने तो पहले यही कहा था कि आप लोग खुद शिकायत करो। क्या वजह, वो क्यों नहीं कर सकते? डरते हैं, डरते हैं। सुशील वर्मा नहीं डरता? नहीं डरता, इसीलिए शिकायत दी है। और लोगों को डाउट भी था, संदेह भी था कि क्या पता ये रसीद भाई किसी ने उनको दी थी। वाया पहुंचती है सोशल मीडिया से, आपको पता है। तो सबको ये भी था कि भाई रसीद तो ऐसे हाथ लगी है जिसको ये बताया गया कि ये नकली है। तो पहले 2 दिन तो मैंने अपने लेवल पे, मैंने कोई कैमरा नहीं लगा रखा था, ये रसीदें नकली कटेंगी और फिर मेरे तक पहुंचेंगी। लेकिन सामने अब आई हैं, कट सालों से रही हैं, सामने अब आई हैं। सामने जब आई, किसी ने इतनी भी हिम्मत करी कि मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं, किसी ने, और उसकी वाया होते होते मेरे तक पहुंच गई। जब मैंने कहा कि ये जिसका नाम लिखा हुआ है उसे करनी चाहिए शिकायत ऑफिशियली, उसने कहा कि वो ऑफिशियली शिकायत नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, मैं इसमें शिकायतकर्ता बनता हूँ, और जब इससे पूछा जाएगा जाके बता दें, विटनेस के तौर पर बता दें, अगर शिकायतकर्ता नहीं बनना चाहता तो पहले भी ऐसा होता रहा है कि लोगों ने शिकायतें करी, या तो किसी प्रलोभन में आके या इनके दबाव में आके शिकायतें वापस उठा ली। और एक आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ। 2018 से गबन चल रहा था, चेक पे साइन करके ऐसे ही बोगस बिल बना के प्राइवेट फर्मों के नाम चेक कट रहे थे, बिना कोई टेंडर निकाले, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का, नगर परिषद की प्रक्रिया का पालन करके, या कोई परचेज कमेटी बना के। वो शिकायतें 2018 की थी। अब शिकायतकर्ता ने शिकायत करी है, उसके ऊपर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उनको तो पहले से पता था, मैं तो कह रहा था उनका कि शायद बंटवारे पे तो बात नहीं बिगड़ी भाई आप लोगों की, लेकिन चलो अब ही सही मुकदमा दर्ज हुआ। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ और जब न्यूज़पेपर में, मीडिया में इस तरह की खबरें आई, तब मैंने पूछा था कि ये मामला क्या है। तब पता चला, जब पता चला इसमें शामिल हुए, नगर परिषद के गेट के बाहर जब एक दिन प्रदर्शन किया तो कुछ लोगों ने संपर्क किया और चीज़ें दी, और अब तो इतनी शिकायतें आ रही हैं कि चाहे हर रोज़ 10 मुकदमे दर्ज करवा लो इनके खिलाफ।
क्या कहेंगे जिस तरीके से अब इलेक्शन चल रहे थे 5 स्टेट में, उसमें कुमार विश्वास ने कुछ चीज़ें ऐसी डाली, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज आई जिसमें केजरीवाल को ऐसे दिखाया गया है कि वो खालिस्तानियों की मदद ले रहे हैं या कुछ ऐसा कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट टू इंडिया जा रहे हैं, राष्ट्र नेशन के खिलाफ जा रहे हैं। वो भी एक चुनावी स्टंट देखा गया। अब जिस तरीके से भिवानी की राजनीति में आरोप लग रहे हैं, तो ये भी एक चुनावी स्टंट भी तो हो सकता है। कोई व्यक्ति चाहता है सुशील वर्मा के थ्रू कि मैं चुनाव लड़ लूँ और सुशील वर्मा इस मुद्दे को उछाल दें। हो सकता है, चाहने वाले की तो मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे मेरा पता है इसके रिज़ल्ट के तौर पर कौन इससे क्या माइलेज लेगा और किसको क्या नुकसान होगा, मैं उसके ऊपर तो कोई चेक नहीं लगा सकता, ना कोई इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता। मुझे तो एक बात का पता है, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, नकली रसीदें कटी हैं, ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, और ये सिर्फ आरोप तक ही सीमित नहीं है। अब वक्त आ गया होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। हो सकता है जब तक कोई व्यक्ति पावर में वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ का करता धरता है, तो उसके पास 100 तरीके हैं वहाँ मैनेज करने के। जब आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो, सत्ता में हो, तो उस वक्त आप किसी भी तरह की शिकायत को टैकल कर सकते हो, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से। जब आप उस कुर्सी पे नहीं हो, तो फिर आपके हाथ में उतनी पावर नहीं रह जाती कि आप उन चीज़ों को दबा लो। अब जब वो सत्ता में नहीं है, वहाँ पावर में नहीं है, तो शायद कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए कि वहीं से चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। यही मौका था कि जब एक तरफ लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना है, कि ये कुर्सी कब छोड़ेंगे, तभी आरोप लगाने हैं, तभी शिकायतें देनी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अब ये सुविधा हो गई हो। मुझे तो अगर ये चीज़ें लेकिन पहले मिल गई होती, मांगी थी, बहुत बार कोशिश करी थी कि भाई दो कुछ, ऐसे ही आके बोल देना कि चेयरमैन ने तो 500 करोड़ रुपए कमा लिए, चेयरमैन ने तो गबन करके ये काम कर दिया, चेयरमैन ने ये कर दिया, वाइस चेयरमैन ने ये कर दिया। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा स्पेसिफिकली कि चेयरमैन ने ये सबूत है और ये वाला काम गलत हुआ है और भाई इसको स्पेसिफिकली बताया जाए। कभी किसी ने हिम्मत नहीं करी। 1-2 पार्षद करते थे, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, कुछ दिनों बाद शांत, सब कुछ ठंडा। अब वो उनके पास सबूत नहीं होते थे या वो अधूरी चीज़ें सामने लाते थे या पता नहीं। एक मामले में शोरे वाला मंदिर वाले मामले में एक FIR भी लॉन्च हुई थी, तो उसमें पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँची उसका भी कोई अता पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें ऐसी सामने आई, साफ साफ पता चला, शहर के लोगों के लिए नई बात थी ये तो सबको अंदेशा था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन इतना गलत चल रहा है ये अंदेशा शहर के लोगों को नहीं था। अब इसको आप अगर हर चीज़ चुनाव से जोड़ के देखेंगे कि चुनाव था इसलिए सामने आई, तो मैं नहीं समझता कि इसको आप कुमार विश्वास के वीडियो से या किसी और चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इनके 4.5 साल बाकी थे और उस टाइम किसी ने दी होती, तो मैं तो इससे भी ज़्यादा जोश के साथ इस कार्रवाई के लिए पुलिस के पीछे लगता है, प्रशासन के पीछे लगता। अब मिली, अब भी, और यही कोशिश है कि ये छूटे नहीं। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो इनके खिलाफ, और पुलिस की देख के लग भी रहा है कि शायद इस बार मामला सिरे चढ़ेगा। क्या लगता है अब तक जितनी कार्रवाई हुई उस पे आपके पास कोई कॉल आई हो, किसी ने कहा हो कि यार आप क्यों कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई धमकी वगैरह आप तक पहुंची हो? मुझे बहुत कॉल आई हैं, सैकड़ों कॉल आ रही हैं, लेकिन कोई धमकी की या कोई इस तरह की नहीं। मुझे शहर के लोगों की ये कॉल आ रही हैं कि इस मामले में हम आपके साथ हैं, सबूत भी देंगे, और अगर आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े सड़क पे उतरने में, प्रशासन से लड़ने में, साथ देंगे। और एक तरह से जो जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है कि हाँ भाई, मतलब देखो आपको बताऊं विनोद जी, हर कोई तंग था, कोई बोलने की हिम्मत जुटा पाता था या नहीं जुटा पाता था, या आम लोग सोचते हैं कि कौन कौन पंगे में पड़े। तो मुझे तो जितने भी कॉल आ रही हैं, लोग आके मिल रहे हैं, वो एक तरह से इस भ्रष्टाचार की जो भी ये मुखालफत हो रही है इसके समर्थन में आके मिल रहे हैं। इसका ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी से हौसला है, डराने धमकाने वालों से तो क्या डरना और क्या ना डरना, लेकिन जब आम लोगों का एक आशीर्वाद मिलता है ना कि हाँ अच्छा कर रहे हो और हम साथ हैं, तो वो वही बहुत है। वो मुझे खूब मिल रहा है, भरपूर मात्रा में लोग आके साथ दे रहे हैं, शिकायतें भी दे रहे हैं। अब तो जो लोग उस टाइम नहीं बोल रहे थे वो सब लोग शिकायतें दे रहे हैं। उन्हें विश्वास है
कि यहाँ अगर इस तरीके से जो ये चल रहा है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। उनको भी विश्वास है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। पीछे मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने एक नहर के लिए आपके गांव में उसके लिए प्रदर्शन किया था और शायद वो नहर बन गई थी। अब वो पानी की जो कमी थी गांव में पहुंचा था पानी। अब भिवानी के जो हालात हैं, आप एक तरफ घोटालों पर बात कर रहे हैं, तो क्या जो रोडों के हालात हैं, सीवरेज के हालात हैं, दूसरे दयनीय स्थिति हैं, यहाँ की लाइटों की बात कर लें, सौंदर्य की बात कर लें, शहर की काफ़ी बिगड़ा पड़ा है। मैं नेताओं से बात करता हूँ तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। इसके लिए भी कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ करने वाले हैं आने वाले वक्त में? आपने पीछे भी जिस तरीके से पानी अपने गांव के लिए मांगा था उस तरीके से, या और कुछ भी कि ये काम भी हो, कम से कम ये घोटाले तो उजागर हो रहे हैं लेकिन भिवानी का विकास सच में हो। यही तो कारण था। भिवानी के विकास के लिए फंड्स तो बहुत आए हैं। अब शहर की जो हालत है, सड़कों की, लाइटों की, जो भी जितनी भी आपने समस्याएं गिनाई हैं, उसका कारण यही तो था कि जो फंड्स इस शहर के डेवलपमेंट पे लगने चाहिए थे, गलियों पे, रोड पे लगने चाहिए थे, वो किसी की जेब में जा रहे थे। उन फंड्स से किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बन रही थी, तभी तो विकास नहीं हुआ। जितना अब लोग कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए का बजट सरकार की तरफ से आया है और करोड़ों रुपए का टैक्स शहर के लोग जमा कराते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स में, वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स में, पीआईडी बनवाने में, या और अलग अलग जितने भी टैक्सेस हैं, वो अगर शहर के विकास पे लगता, मैं तो कहता हूँ कि नया चमचमाता हुआ अलग से एक शहर बन सकता था। वो पैसे अब आप देख लो ना कहाँ लगे हैं। अब ये पैसे जब लगे इनकी चोरों की जेब में जाएंगे तो शहर का विकास कहाँ से होगा? तो ये धरने प्रदर्शन से शहर का विकास नहीं होगा। जो लूटा है शहर को, पहले राउंड में तो लोगों को ये पता चले कि देखो भाई, गलत लोगों को अच्छी कुर्सी पर बैठाओगे तो शहर का ये हाल होगा। और जब खुद लोग समझ जाएंगे तो जब पैसा, मैं किसी ने मुझे बताया कि 10% पैसे भी जो टैक्स से इकट्ठे हुए वो, या जो सरकार से ग्रांट आई वो, उसका 10% भी शहर के ऊपर नहीं लगा। तो आप सोचो 90% पैसा कहाँ गया? तो इस भ्रष्टाचार का, नगर परिषद के भ्रष्टाचार का सीधा जुड़ाव है शहर के विकास से। एक तरफ आपने आरोप लगाए, क्या उन लोगों से पहले कोई चर्चा हुई कि आप लोगों ने ऐसा किया है? या जिस तरीके से बात करें, मैंने भी शायद एक बार बात की थी लेकिन अभी क्लियर उनका एक इंटरव्यू आएगा। चेयरमैन की बात कर लें, चेयरमैन साहब तो खुद शिकायतें दे रहे हैं कि मेरे झूठे बिल बनाए जा रहे हैं, तो आप उन पे ही आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ ही एप्लीकेशन दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जिन चेकों से अलग अलग फर्मों को अवैध तरीके से फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो मेरे साइन नहीं हैं। बैंक वाले कह रहे हैं कि वो इनके साइन हैं। पुलिस जांच कर रही है, ठीक है, वो जो भी सामने आएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक मान भी लिया जाए कुछ देर के लिए कि चेयरमैन के साइन नहीं थे, उनके ऑफिस से किसी ने चेक बुक चुरा के और चेयरमैन के नकली साइन करके और पैसे का गबन कर लिया, किसी दूसरे खातों में जमा करवा दिए। जो व्यक्ति वहाँ पे जिम्मेवारी के साथ बैठा हुआ है, जिसकी जिम्मेवारी है, चेयरमैन का काम ये नहीं कि कुर्सी पे बैठ के सिर्फ स्टेटस एंजॉय करे कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं नगर परिषद का प्रधान हूँ और मैं शहर का पहला नागरिक हूँ। चेयरमैन का काम ये भी है कि वो जो फंड्स सरकार के ग्रांट से आए या हमारे टैक्स से वहाँ पे कलेक्ट होकर जमा हो रखे थे, उसकी रक्षा करना, उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज हो, ये जिम्मेवारी और ये इंश्योर करना भी चेयरमैन का ही काम है। अगर इस मामले में वो बच भी जाता है 1 मिनट के लिए कि साइन मेरे नहीं थे, नकली साइन थे, तो मैं अगला एक और उसके खिलाफ शिकायत दूंगा कि उसने जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, मतलब वो खुद मान रहा है कि मैं निष्क्रिय था। 2 साल से मेरे ऑफिस से चेक बुक निकाल के मेरे साइन किसी और ने करके और पैसे अगबन करता रहा। तो इसका मतलब वो ये एडमिट कर रहा है चेयरमैन कि मैं इतना निष्क्रिय था कि मुझे मेरे ही दफ्तर के, मेरे ही अकाउंटों से, जिसकी मैं जिम्मेवारी मेरी खुद की है, जिसके चेक बुक पे मेरे साइन होते हैं, करोड़ों रुपए निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। ये बात तो हो गई टेक्निकल बात। अब मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल वहाँ की बात। वहाँ पे 500 रुपये का बंटवारा होता था, वहाँ पे एक पैसे का हिसाब किताब होता था। खुद की जो नगर परिषद की जो सरकारी आंकड़ों में कमाई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अवैध तरीके से, भ्रष्ट तरीके से जो भी बंटवारा होता था, बाकायदा हिसाब बनते थे। इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ? ये अब कह सकता हूँ, जो पुलिस के अधिकारी बताते हैं उसके आधार पे
या जो अब तक पुलिस ने जांच करी है और जो वो शेयर करते हैं, जैसे मैं उनको कुछ बातें शेयर करता हूँ, वो मुझे शेयर करते हैं, उसके आधार पे, और जो अब लोग उनके अंदर के ही लोग बैठ के बाहर खुले में कहने लग गए हैं कि ये सब होता था, उसके आधार पे कह रहा हूँ। और जिस तरीके से वो डरते घूम रहे हैं, जिस तरीके से सामने आने से बच रहे हैं, हिचक रहे हैं, उन सब बातों के आधार पर कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती थी। और साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर ये मान भी लूँ कि उसके साई नहीं है, तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये निष्क्रियता का अपराध नहीं है कि मुझे शहर के लोगों ने एक जिम्मेवारी दी, सरकार ने मुझे चेयरमैन की कुर्सी दी और मुझे उस जो भी फंड्स वहाँ पे थे, लोगों की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे थी, उसकी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, उसकी सुरक्षा हो, ये क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था एज ए चेयरमैन? तो जब आप उसको खुद एडमिट कर रहे हो कि मैं कोई पता नहीं है मुझे कितने फंड्स निकले, ऑडिट रिपोर्ट पे उसके साइन होते हैं, हर दिन मैसेज आता है ईओ के सेक्रेटरी के फ़ोन के ऊपर, मंथली रिपोर्ट बैंकों के खातों से आती है कि ये आपकी वो क्या किसी चीज़ को नहीं देखते थे? तो ये जी, बात करें जैसे आपने बताया कि आपके पास 3 रसीदें हैं, फिलहाल आपके पास हैं, वो किस डेट की रही होंगी, कौन से ईयर की बात करें? ये कब की? 2021 और 22 की हैं, ताज़ा रसीदें हैं, जिनमें ये साफ साफ लिखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप कैमरे पे दिखा पाएँ। ये देखिए, एक रसीद है 27 जनवरी 2022 की, 38,000 रुपये की। ये फर्जी है, ये बोगस है, यानी कि खुद का नकली सॉफ्टवेयर बनवा रखा था। अब किसी को क्या पता भाई, ये जो मुझे सामने बैठ के रसीद काट के दे रहा है, जो नगर परिषद का कर्मचारी भी नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी बैठा हुआ है, जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, जो उसके पास होने चाहिए, जो वहाँ पे ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल है, जो उसके पास होने चाहिए, वो बाहर के किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास ये सारी यूज़र आईडी पासवर्ड हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। और किस तरीके से कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन देखो कि भ्रष्टाचार करते कैसे थे। अगर सपोज़ कोई व्यक्ति वहाँ पर गया है कि मुझे पीआईडी बनवानी है, मेरी पीआईडी इशू करवानी है यहाँ से, मुझे मेरी सेल परचेज करनी है कोई भी, तो ये क्या करते थे, कमर्शियल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर देते थे। मान लीजिए आपके पास शॉप है, 100 गज का एरिया है उसका, 600 रुपये डेवलपमेंट चार्ज है उसके, 60,000 रुपये आपको जमा करवानेंगे, आपसे 60,000 रुपये ले लिए, आपको 60,000 की बोगस रसीद काट के दे दी नकली सॉफ्टवेयर से। अंदर दूसरे कंप्यूटर में जाके उसी ज़मीन को रेजिडेंशियल दिखाया, दुकान को मकान बना दिया, उसके ऊपर चार्जेस हैं 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के, उसको 12,000 रुपये सरकारी खजाने में डाल दिए, 48,000 रुपये खुद की जेब में डाल दिए। आप घर आ गए ये खुश होके कि मेरे पास मेरी दुकान की पीआईडी बन गई, जबकि उन्होंने आपकी दुकान को मकान में कन्वर्ट कर दिया अपने रिकॉर्ड में। हंगामा तो उस दिन मचेगा जब शहर के लोग जा के पूछेंगे, और पूछनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ शहर के लोगों से, जाके पूछनी चाहिए कि जिसमें आप रह रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी मान रहे हो कि तो मेरी कमर्शियल लैंड है, क्या पता उनके रिकॉर्ड में आपकी वो रेजिडेंशियल लैंड हो चुकी हो। एक ये तरीका। अगला तरीका क्या अपनाते थे, इस शहर का एक लाल डोरा है, हर गाँव शहर का होता है। लाल डोरे में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो नील हैं, जीरो हैं। उससे लाल डोरे से बाहर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के 120 रुपये के हैं। किसी से साठगांठ करके रजिस्ट्रियाँ करवानी है, या जो वहाँ 100 कार्ड जो ताकतवर लोग थे और आपस में जो मिली भगत से करते थे, भाई 120 रुपये की बजाय डेवलपमेंट उस लैंड को उसमें दिखा के, लाल डोरे वाली ज़मीन में दिखा के, मतलब ओनर से ले लिए 120 के हिसाब से। 500 गज का मकान है और उसको पीआईडी बनवानी है, उससे 120 रुपये के हिसाब से ले लिए पर स्क्वायर फीट जो चार्जेस था। अंदर जाके उसको लाल डोरे में दिखाया, सरकारी खजाने में जीरो, और बाकी जो जितने वो उससे पैसे लिए थे, कैसे लिए थे, वो खुद की जेब में। और कई मामलों में मिली भगत भी करते थे मालिकों से, ज़मीन मालिकों से, जो बड़ी बड़ी ज़मीन वो हैं, सक्षम लोग हैं, जिनको पता था कि ऐसे खेल होते हैं। वो खुद कहते थे कि भाई आपकी ज़मीन हम यूँ दिखा दें, इस तरीके से लाख लगेंगे, इस तरीके से 60,000 रुपये लगेंगे। तो मालिक भी लोभ करता है, सोचता है ठीक है 60 में काम चल रहा है ना। वो ये भूल गया कि वो उसकी ज़मीन अब लाल डोरे के अंदर ला दी इन्होंने, या इसकी ज़मीन यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ दिखा दी, कमर्शियल से रेजिडेंशियल दिखा दी। वो सब भूल गया उस टाइम। लेकिन मिली भगत से भी करे हैं और बिना मालिकों की जानकारी से भी करे हैं, ठीक है। और वो जिस तरीके, और ये तो हर रोज़ कंटिन्यूसली चला है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जब वहाँ पे वो जो सो कॉल जिसके खिलाफ़ मैंने शिकायत दी है, पार्षद का भतीजा, वो वहाँ पे नहीं बैठता हो।
उसके हाथ में किसी की फाइल है प्रॉपर्टी की, दैट मीन्स वो काम हो जाएगा। नकली है, असली है, जायज़ है, नाजायज़ है, तो आप सोचो इस तरीके से। अब आप इनको ये कहोगे कि भाई ये चीज़ें तो आरोप हैं, नहीं मैं तो बोल के आया हूँ, ये रसीदें रही, ये सबूत रहे, ये ऑडियो रही, ये वीडियो रही, पुलिस को बोला है और आप इनको वेरीफाई कर लो। क्या जो रसीदें हैं आपने बताई पीआईडी की हैं या किसी और सामान परचेज की हैं, और इन रसीदों के बाद वो जो मालिक आए हैं क्या वो खुद भी शिकायत लेकर के आए हैं या खाली सुशील वर्मा इन शिकायतों को लेकर घूम रहे? नहीं, उन मालिकों ने अगर शिकायत करी होती तो सुशील वर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। अगर जनप्रतिनिधियों ने, देखो पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके इसीलिए होते हैं कि भाई पक्ष के लोग अगर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग जो वहाँ पर बैठे थे पार्षद, वो आवाज़ उठाएं। अगर उन्होंने उठाई होती तो सुशील वर्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो मेरे जो बच्चों के लिए काम करता हूँ या गांव के लिए काम करता हूँ, मैं तो उसी में इतना यूँ लगा लीजिए कि व्यस्तता भी रहती है और संतुष्टि भी रहती है कि मैंने वहाँ काम करके अपने मन को संतुष्टि दी। ये तो मजबूरी में उठाना पड़ा, ऐसा मैं कदम कहूँगा। ना तो जिनके साथ गलत हुआ था उन्होंने हिम्मत करी, ना ही जो वहाँ पे कुछ पार्षद ऐसे थे जिनका फ़र्ज़ बनता था। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, पार्षद हैं ईश्वर मान जी, उन्होंने वो कल परसों मुझे मिले थे सेक्रेटरीट में जब मैं एसपी साहब से मिल के आया। उन्होंने कहा कि मैंने कई दिनों तक ये आवाज़ें उठाती थी, लेकिन ये होता था कि हमारे ऊपर तो ये होता था कि भाई ये इनसे आपस में बनती नहीं है, इसलिए ये शोर शराबा करते रहते हैं। तो ऐसे ज़्यादा लेकिन नहीं उठी आवाज़ें, ना ही जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की अब भी नहीं उठा रहे ना। आप छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि सुशील वर्मा तो सारे काम अपने पर्सनल एजेंडे के लिए कर रहा है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर रहा है या कोई हिडन एजेंडे के लिए कर रहा है। एक मिनट के लिए आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, तो क्यों नहीं जो निष्पक्ष लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो विपक्ष के लोग हैं, उनका तो फर्ज बनता ही है ना। कहाँ हैं आप, लीजिए ना उनके इंटरव्यू। मानते हैं वो लोग भी मिले हुए हैं इसमें सारे के सारे। ये तो एक ऐसा हमाम था जिसमें सारे नंगे नाच रहे थे, क्या पक्ष क्या विपक्ष। आप खुद सोच के देखो, कॉमन सेंस की बात है, एक सिटीजन के तौर पर बात करते हैं हम दोनों आपस में, भिवानी शहर से हमारा जुड़ाव रहा है, यहीं रहते हैं। आप भूल जाइए आप मीडिया से हैं और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ऐसे एक सिटीजन के तौर पर बात कर लीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज़ सत्ताधारी पार्टी के हाथ में आने के बाद, अब तक तो विधानसभा का घेराव, भिवानी का घेराव, ये बयान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये धरने, ये किन्ने करने चाहिए थे? अगर वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सांप सूंघ गया हो, डर क्या है कहीं हमारा नाम ना सामने निकल के आ जाए। ये पीआईडी बनने में, ये प्रॉपर्टी की हेरफेर में, ये कमर्शियल रेजिडेंशियल, ये सारे जो गेम हो रहे थे, कोई अछूता नहीं रहा इससे। अब मैं तो ठोक बजा के इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे तो 100 भाग्य लगा लीजिए या दुर्भाग्य लगा लीजिए, ना तो उनका आज तक मुंह माथा देखने का मौका मिला है जो भी वहाँ पे कर रहे थे, ना ही उस नगर परिषद के कार्यालय में कभी आने जाने का मौका मिला। तो जब पता चला, अचानक पता चला है, आप यकीन करें, मैं मतलब ये बात ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैमरे पे बोलने के लिए, मुझे 1 हफ्ते पहले तक नहीं पता था कि इतना सब कुछ चल रहा है। अंदेशा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये हो रही है कि सरेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही है, किसी का डर भय नहीं है। तो तालिबान वालों को भी माफ़ कर दिया। तालिबान वाले भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे कहीं आका बैठे हैं दूर अमेरिका रशिया में, उनके प्रति जवाबदेही उनको क्या देही है, उनको क्या बोलेंगे। इनकी तो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थी, ना शहर के लोगों के प्रति जिनको उन्होंने चुन के भेजा, ना सत्ता और सिस्टम के प्रति, भाई वो लोग क्या कहेंगे जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अधिकारियों को क्या कहेंगे, कभी किसी ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस को क्या कहेंगे, लोगों से नज़रें कैसे मिलाएंगे, कुछ नहीं सोचा। सब कुछ ऐसे करते रहते कि बस जैसे ये जन्म जन्मांतर तक ये कुर्सियाँ हमारी हैं और ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, खींच दो मीटर। क्या फॉलोअप चल रहा है, अब क्या लग रहा है, कहाँ तक ये बात सिरे चढ़ेगी, क्या कार्रवाई होगी? 2 स्पेसिफिक जांच पड़ताल चल रही है पुलिस की। मैं लीगल पॉइंट पे बात करूं तो एक मामले में तो ये कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें ये पता चला है कि एक्सिस बैंक से साठगांठ करके वहाँ के कर्मचारियों से, और इन्होंने कुछ ऐसी फर्मों के नाम चेक काट दिए, फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जिनका नगर परिषद के कामों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी जांच, मेरी जानकारी जो है ऐसे पहुंची है कि पहले 3 चेक से शुरू हुई थी और अब पुलिस को लगभग 40 चेक ऐसे मिल गए हैं जिसमें गबन हुआ है।
22 लाख से मामला शुरू होते होते 4-4.5 करोड़ तक पहुंच लिया है। और जहां तक मेरी जानकारी है ये 20 करोड़ से ऊपर का गबन है चेकों के ज़रिए ट्रांसफ़र करने का। एक बात। दूसरा वाला जो जिसकी शिकायत मैंने दी है कि वहाँ पे एक पार्षद का भतीजा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ईओ सब लोगों से और जिला प्रशासन के अधिकारियों की नॉलेज में, ऐसा नहीं कह सकते जिला प्रशासन के अधिकारी की हमें नहीं पता था, जिला प्रशासन के अधिकारियों की नॉलेज में वो वहाँ पे बैठ के गबन करता था, नकली रसीदें काटता था, भिवानी के लोगों की आंखों में धूल झोंकता था और सरकारी खजाने की बजाय पैसे उन पार्षदों की, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब लोगों के बीच में उनका हिस्सा बंटता था और वो उनकी तरफ से एक अधिकृत ऑफिशियल दलाल था। ठीक है। दूसरा मामला ये चल रहा है करी है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। इसके अलावा लाइन में 6-7 और मामले हैं जो लोग अब पिछले 2 दिन से, आप जैसे साथियों ने जब मेरी बात लोगों तक पहुंचाई तो हो सकता है कोई ना कोई भरोसा हुआ हो, या ये है कि भगवान को लगा हो कि इनके पाप का घड़ा भर गया, या लोगों की किस्मत अब ठीक होनी हो, भिवानी शहर की वो क्या बोलते हैं कि भाग अब उभरने शुरू हो गए हों, तो अब लोग देने लग गए हैं शिकायतें। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, कोरी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर शिकायत करता हो तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये सबूत है, ये बात है, मैं शिकायत कर दूंगा, मैं शिकायत करता बन जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि कल को मैं भी झूठा पड़ूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सबूत दो जी, मन्ने बेरा है जी उसने ये कर दिया था, मन्ने बेरा है जी उसको इनोवा गिफ्ट में मिली थी ना जी, इन बातों से बात नहीं बनेगी। जिसने गिफ्ट दी थी, जिसने गिफ्ट ली थी, अगर कोई पुख्ता सबूत है मैं शिकायत करता बनने को तैयार हूँ। तो अब लोग आ रहे हैं, पुख्ता चीज़ें भी लेके आ रहे हैं। एक ताज़ा नया मामला है जिसकी सोमवार को जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाएगी। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि देखिए कुछ लोग ये भी है कि फिर वो ताकतवर लोग हैं तो दबाने की कोशिश भी करते हैं शिकायतकर्ताओं को, गवाहों को। और लेकिन सार्वजनिक शौचालय हुआ करते थे कुछ भिवानी में, जो अब एक भी नहीं है शहर के अंदर वाले हिस्से में, उनको दबा लिया, उनको पीआईडी दिखा के, असेसमेंट दिखा के, कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करके उनको लोगों को कब्जा दे दिया। लोगों ने उनके ऊपर दुकानें बना ली, कुछ उनके ऊपर दुकान खोल के बैठ गए, कुछ वो दुकानें बिक रही हैं। अब तक 5 बार 6 बार 7 बार बिक चुकी हैं वो प्रॉपर्टी। जो नगर परिषद की खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती, वो किसी प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये एक नया मामला अब सामने आया है जिसके लिए मैंने मांगे हैं, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो इसकी भी जांच जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। इस तरीके से अच्छा नहीं, आप प्लीज़ बोलिए। जिस तरीके से रहता था, आप एक बात चलती है और जिस तरीके से शिकायतें चल रही हैं, तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जो आप शिकायत लगातार जांच करवाना चाहते हैं, उससे उनमें डर है या सुशील वर्मा में ही डर है? रात को सोते वक्त लगता है कि यार क्या कर दिया, अब तो मुसीबत हो जाएगी मेरे। नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं है। मैं तो किसी डर नाम की चीज़, देखो विनोद जी, अभी तक तो कोई पास फटकी नहीं है। और डरना किससे भाई? अगर डरने की वजह से ये चीज़ें, मतलब डर तो है ही नहीं, आप इसको निकाल ही दीजिए कि डर है किसी बात का। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जो भरोसा लोगों ने अब किया है, देखो जो पुलिस के अधिकारियों से क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ जाने की बजाय अगर कोई भरोसा करके मेरे पास शिकायत भेज रहा है, चाहे वाया भेज रहा है चाहे सीधे भेज रहा है, तो मैं तो उस भरोसे के ऊपर भावुक हूँ कि शायद मेरे हाथ से कोई अच्छा काम होना लिखा है इस भिवानी शहर के लिए। तो डर की बजाय वो जो विश्वास है ना, उसकी मुझे चिंता रहती है कि कहीं भगवान कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी के विश्वास पे खरा ना उतरूँ, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं ताकतवर लोगों से और इन भ्रष्ट लोगों से डर के अगर बाई चांस पीछे हट गया तो जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया था उनका क्या होगा, उनके भरोसे का क्या होगा? कि भाई सिस्टम के लोगों जो बैठे हुए हैं अंदर, उन पे भरोसा ना करके मेरे पे करें। तो वो एक थोड़ा सा ज़रूर मेरे दिमाग में ये है कि भगवान मेरे से कुछ भी ऐसा मत करवाना कि मैं किसी के भरोसे को कायम ना रख सकूँ। और उस भरोसे के आधार पर जो जितनी भी ताकत और हिम्मत है, रात को चैन की नींद आती है जी, वो भरोसा वो चैन की नहीं देता है। कोई डर और दूसरे संदेह नाम की कोई चीज़ें नहीं हैं। और कल हम बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता आप ये कब रिलीज़ करेंगे, लेकिन रविवार को कल सुबह 10 बजे कुछ साथी बुलाए हैं। क्योंकि देखो अकेला कितनी उनकी तो मैं जांच पड़ताल करूं कि ये सही है कि नहीं है। किसी ने भेजी और तुरंत मैंने आरोप लगाने शुरू कर दिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने लेवल पर कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लूँ। आज कुछ नई चीज़ें आई हैं, कल कुछ नई चीज़ें आई थी, तो मुझे कुछ साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आज एक ओपन अपील करी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई 10-20 साथियों की ज़रूरत है जो थोड़ा सा लीगल चीज़ों को जानते हों, जो डरे नहीं
बहादुर हों, ईमानदार हों, तो मुझे कुछ सहयोगियों की ज़रूरत है ताकि हम मिल के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। अकेला तो देखो अकेला ही होता है। हो सकता है कि कुछ काम मुझे करना सुबह ही है, मैं एक चीज़ में लिए बैठा हूँ और उस चीज़ को प्राथमिकता से लेने की ज़रूरत शाम को ही है। तो इसलिए कुछ साथियों को कहा है और कुछ साथी आने को तैयार हो भी गए हैं। मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम कल सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में पहुँचेंगे रविवार को। तो जैसे सोलो फिल्म आपने देखी तो उसमें एक डायलॉग था, दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर का ऐसा कहना था, अपने साथियों को बताया करता। सेम ऐसा ही शायद भिवानी में भी आने वाले वक्त में होगा कि अगर हम करप्ट होंगे या करप्शन का कोई पार्ट बनेंगे हम, तो कहीं ना कहीं सुशील वर्मा इन सरीखे दूसरे ITI एक्टिविस्ट या दूसरे एक्टिविस्ट आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी ऐसी बातों पर, ऐसी बुराइयों पर आने वाले वक्त में। या सच में क्या कुछ चल रहा है भिवानी में? भिवानी में राजनीतिक स्टंट है ये, या फिर सच में उन घोटालों को उजागर करने के लिए सुशील वर्मा और जैसे कुछ लोग अब आगे आने लगे हैं? क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस तरीके के घोटालों से भिवानी के विकास पर कितना असर पड़ा है वो भी लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।